हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। ठीक है, इसमें दोनों पार्टीज़ के बुक में जर्नल एंट्री करना है। दोनों पार्टीज़ का मतलब हायर परचेजर के बुक में भी हमको जर्नल एंट्री करना है और हायर वेंडर के बुक में भी करना है। किराया क्रेता और किराया विक्रेता दोनों के ही पुस्तक में हमें जो है वो जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में लिखता है क्या कि एक कोयले का फर्म है जिसने जो है वैगन का मतलब होता है रेल का डिब्बा। ठीक है, तो उसने जो है वो कोल मर्चेंट है इसलिए उसने वैगन का परचेज किया है। हायर परचेज सिस्टम पे उसने परचेज किया है। कितने पीरियड के लिए? तो 4 साल के लिए उसने परचेज किया है। 6,000 जो है उसने डिलीवरी पर पेड कर, यानी कि 6,000 जो है उसका डाउन पेमेंट हो गया, जो कि वह 1 जनवरी 2013 को पेड किया। और उसके बाद जो बैलेंस बचा उसको जो है 6,000 के एनुअल इंस्टॉलमेंट में जो है उसने प्रत्येक बार इंटरेस्ट के साथ पेड कर दिया 31 दिसंबर को। ठीक है, 6,000 जो हो गया उसका डाउन पेमेंट हो गया और उसके बाद 6,000 का एनुअल इंस्टॉलमेंट में जो है उसने जो है वह पेड कर दिया, किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ पेड कर दिया 31 दिसंबर को। ठीक है, वेंडर 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है, ईयरली बैलेंस जो भी है। और उसके बाद में लिखा हुआ है क्लियरली कि कैश प्राइस जो था वैगन का डिलीवरी के टाइम में वो 27,300 था। ठीक है, तो इसका मतलब 6 पंचे 30,000 उसका टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस हो गया और 27,300 जो हो गया उसका कैश प्राइस हो गया। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से। किस मेथड से? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी इसका नाम होता है रिटेन डाउन मेथड, यानी प्रत्येक ईयर का जो कैश प्राइस का बैलेंस आएगा उस पर डिप्रिसिएशन निकालना होगा आपको 10% के हिसाब से। ठीक है, हम लोग को अब पास करना है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज दोनों ही पार्टीज के बुक में। तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल समझते हैं। क्योंकि इसमें 4 साल है तो ईयर में 1 2 3 4 हो गया। अब उसके बाद में कैश प्राइस था 27,300, जिसमें से ऑन डिलीवरी यानी कि डाउन पेमेंट में 6,000 दिया गया, तो 6,000 को माइनस कर दीजिए तो बैलेंस आया 21,300। तो फर्स्ट इंटरेस्ट 21,300 पे निकलेगा 5% के हिसाब से, जो कि 1065 आएगा। ठीक है, तो 6,000 का इंस्टॉलमेंट प्राइस 1065 इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस आ जाएगा 4,935। अब इस 4,935 को जो है हम लोग क्या करेंगे, 21,300 में से माइनस कर देंगे तो सेकेंड ईयर के लिए कैश प्राइस का ड्यू जो है वो आएगा 16,365। अब इस 16,365 पे 5% के इंटरेस्ट निकालेंगे तो 818 रुपया 25 पैसा आएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स में ले लेंगे तो 818 आ गया। तो 6,000 में से 818 माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 5,182। अब इस 5,182 को हम लोग माइनस कर देंगे 16,365 में से, तो 11,183 ड्यू बचेगा। अब इस 11,183 का 5% निकालेंगे तो 559 रुपया 15 पैसा आएगा, यानी अप्रॉक्स में 559 रुपया। तो 6,000 में से 559 को माइनस कर दिए तो 5,441 रुपया। अब हम क्या करेंगे, 5,441 रुपया को जब माइनस करेंगे चौथे साल का ड्यू निकालने के लिए तो 5,742 आएगा, जो कि इंस्टॉलमेंट प्राइस 6,000 से जो है कम है। तो जब कैश प्राइस ड्यू इंस्टॉलमेंट प्राइस से कम होता है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं निकलता है, उसको डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट प्राइस में से माइनस कर देते हैं। तो इसको हम 6,000 में से माइनस कर देंगे 5,742 को, तो 258 मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से 4 साल का कैश प्राइस भी निकल गया और 4 साल का हमको इंटरेस्ट भी निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिप्रिसिएशन भी निकालना है इस क्वेश्चन में, जो कि 10% के हिसाब से था। तो सबसे पहला कैश प्राइस 27,300 था, तो उसमें से फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 2,730 निकलेगा, जिसको माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस 24,570 आएगा। अब इस 24,570 पे क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 10% से निकालेंगे तो वो 2,400 जो है वो 57 आएगा। तो बैलेंस कितना जाएगा, तो 22,113। तो फिर थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 22,113 पे निकालेंगे तो 2,211 आ जाएगा, उसको माइनस करेंगे तो बैलेंस 19,902 आएगा। अब इस 19,902 पर 10% निकालेंगे तो हमारा जो है वो आ जाएगा 1,990 आ जाएगा। इस तरह से लास्ट ईयर का मेरा चौथे ईयर का बैलेंस जो हो गया वो 17,912 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एनालिटिकल टेबल से
कैश प्राइस, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, ये 3 चीज़ निकाल लिए। अब आता है बारी जर्नल एंट्रीज का। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे हायर परचेजर जो कि कोल मर्चेंट है उसके बुक में करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने के जो है आपको पता ही है 2 मेथड होता है, एक एसेट्स एक्रूअल मेथड होता है और एक क्रेडिट परचेज मेथड होता है। अधिकांश क्वेश्चन जो है वो आपको एसेट्स एक्रूअल मेथड से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी अभी हमने क्वेश्चन देखा है 90% क्वेश्चन एसेट्स एक्रूअल मेथड से ही बनता है। तो सबसे पहला इसमें क्या है, 1 जनवरी को डाउन पेमेंट दिया गया है, तो वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की डाउन पेमेंट का एंट्री ही होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो एसेट इसमें वैगन है तो वैगन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 हो गया। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू का, तो उसका एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो एसेट्स इसमें वैगन है तो वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का जो है वो कैश प्राइस हम लोग निकाल रहे थे 4935, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1065, दोनों को जोड़ दिए तो 6000 कैश प्राइस ड्यू हो गया। और इसका पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 हो जाएगा। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट होता है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट हो जाएगा जो कि 2730 है। अब क्या करते हैं लास्ट एंट्री में कि जो इंटरेस्ट होता है जो डिप्रिसिएशन उस दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट 1065, डिप्रिसिएशन 2730, दोनों को जोड़ दिए तो 3795। फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया। अब आते हैं 2014 में, तो 2014 में सारा एंट्री होगा। ऊपर वाला ही सिर्फ एक डाउन पेमेंट का जो पहला एंट्री होता है वो नहीं होता है, बाकी सारा एंट्री रिपीटेड होगा। तो अब क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। सेकेंड ईयर का जो है कैश प्राइस था 5182, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 818, दोनों को जोड़ दी तो 6000 जो हो गया उसका आपका इंस्टॉलमेंट प्राइस हो गया। अब पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट को तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 हो गया। फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट 2400 आपका जो है वो क्या हो गया 57 हो गया। और फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 818 और 2457, दोनों को जोड़ दिए तो 3275। 2 साल ख़त्म हो गया। तीसरे साल में भी सेम एंट्री, वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, आपका कैश प्राइस जो हो गया 5441 हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट जो हो गया वो 559 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 6000 जो हो गया उसका कैश इंस्टॉलमेंट प्राइस हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 हो गया। डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट 2211 हो गया। और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, आपका जो है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन दोनों को जोड़ दिए तो 2770 हो गया। लास्ट ईयर में भी रिपीट हो जाएगा, वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। लास्ट ईयर का कैश प्राइस 5742 था और 258 इसका इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दिए 6000। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये 6000 हो गया। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट आपका 1990 हो गया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों आपको ट्रांसफ़र कर दिए। इंटरेस्ट जो था 258 और डिप्रिसिएशन 1990, दोनों जो थे 2248 आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये था किसके बुक में, ये था हायर परचेजर के बुक में। अब जब हायर वेंडर के बुक में आते हैं तो सबसे पहला एंट्री उसके में होता है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट। टोटल जितना आपका कैश प्राइस होता है उसका एंट्री होता है। तो हायर परचेजर जो है वो कोल मर्चेंट है तो हमको वहाँ पे नाम देना पड़ेगा, कोल मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट 27300। फिर उसका जो डाउन पेमेंट रिसीव किया उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट 6000। उसके बाद में क्या करेगा, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1065। और फिर जो इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा उसका एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट 6000। और फिर जो उसका इंटरेस्ट है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके बाद जो सबसे पहला एंट्री में जो हायर सेल था उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 27300। अब नेक्स्ट ईयर से क्या करते हैं, ऊपर का 2 एंट्री और सबसे नीचे का 1 एंट्री जो है ट्रेडिंग अकाउंट का, ये 3 एंट्री नहीं होता है, बाकी
सब एंट्री रिपीटेड होता है। अब सेकेंड ईयर के लिए हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 818, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट इंस्टॉलमेंट मिलने का 6000, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट आपका 818। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट जो आपका इंटरेस्ट 559 था, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट 6000 और फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 559। लास्ट ईयर में भी सेम हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 258, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट 6000 और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 258। तो इस तरह से हम लोग का हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। दोनों ही पार्टीज़ के बुक में जर्नल एंट्री करना था और हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन में हम लोग को लेजर अकाउंट खोलना होगा, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।